आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स होता है अभिपद, ठीक है। आर्टिकल का ऐसे मतलब बहुत सारा होता है, जैसे वस्तु या अनुच्छेद इसको कहते हैं, लेकिन ग्रामर के बुक में ग्रामर का मतलब हो गया आर्टिकल मीन्स अभिपद, ठीक ना। वेरी गुड। आर्टिकल क्या चीज़ है? तो आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एक प्रकार का विशेषण होता है। विशेषण मतलब जो विशेषता को बताए, तो ये भी विशेषण विशेषता बतलाता है। जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है कि एगो है। ये ए माने क्या होता है? एक। तो लड़के की विशेषता है एक, तो ये जो है संख्या सूचक विशेषण हुआ। तो आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव, इसीलिए आर्टिकल को एक प्रकार का विशेषण कहा जाता है। गुड। आर्टिकल की संख्या जो है वो 3 होती है, ए, एन और दी। इनकी संख्या कितनी है? 3। आर्टिकल की कोई संख्या पूछेगा तो 3 बताना है, और वहीं जब पूछेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में दी आता है। क्या आता है? दी। तो दी को कहीं हम दी और कहीं हम द भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ दी पढ़ेंगे और कहाँ द पढ़ेंगे दी को, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट में आता है ए और एन, इसको इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दी को क्यों डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को क्यों इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ये डाउट्स है कि क्यों कहते हैं। तो वो भी मैं आज क्लियर कर दूंगा कि क्यों कहते हैं। डी को डिफिनिट कहते हैं। डिफिनिट मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। तो इसको निश्चित आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी ये आता है किसी पूर्व परिचित शब्द के पहले आता है। पूर्व परिचित शब्द का मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसको हम पहले से जानते हैं। जैसे ही इज ए बॉय और ही इज दी बॉय, ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि दी का मतलब हुआ वही, वही, यह वही लड़का है। तो वही लड़का कहने का मतलब क्या है कि इसको हम पहले से जानते पहचानते हैं, ठीक ना, तभी उसका प्रयोग वही के लिए किए हैं। और ए बॉय का अर्थ हुआ माने कोई या अनजान। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, अर्थात वह कोई लड़का है। कोई मतलब अनजान लड़का है जिसको हम कभी देखे नहीं हैं, आज पहली बार उससे हम मिल रहे हैं। तो ए का प्रयोग अनजान के लिए करते हैं और दी का प्रयोग पूर्व परिचित के लिए करते हैं। इसीलिए दी को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। अब यहीं पर समझ ले, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है। ए बॉय इज कमिंग माने कोई लड़का आ रहा है। ए बॉय का मतलब क्या हुआ? कोई। ए मतलब होता है एक, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ए मतलब कोई होता है, ये कोई जानता है। और ए मतलब किसी भी होता है। क्या होता है? किसी, किसी, कोई और एक, तीनों ए का अर्थ होता है। ये हम लोग जानते थे तीनों होता है? हम जानते थे, आप लोग जानते थे? नहीं जानते थे। चलिए जान गए आप, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो आर्टिकल में कि पहले हम ABCD बताएंगे कि A से लेकर Z तक कितने होते हैं? 26 गो होते हैं, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। कितने होते हैं? 26, जिसमें पाँच जो है वो वॉवेल होते हैं, A-E-I-O-U, और बाकी जो बचे 21 ये होते हैं कॉन्सोनेंट, B-C-D-F और डॉट डॉट, ठीक है। ये 26 गो कॉन्सोनेंट और 5 गो वॉवेल। तो हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे कि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग करते हैं ना, और जो कॉन्सोनेंट होता है इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सब लोग जानते हो ना? ठीक। तो इसमें हमारे एक गुरुजी थे, तो वो इस चीज़ को एक संगीत के माध्यम से बताते थे, ठीक ना। कौन सा संगीत? बहुत अच्छा, आपने भी पूछ ही दिया। इसका मतलब आपका संगीत में इंटरेस्ट है ना? ठीक। तो आप, मुझे लग रहा है सुनना भी चाहेंगी। यस, ठीक है। तो संगीत वो ये था
कि ABCD 2600 अक्षर 2600 अक्षर अल्फाबेट हवे रे, नूनू रे 5 गो भावेल, AEIOU बाकी सब कॉन्सोनेंट हवे रे। ठीक है, यही गीत था जो गुरुजी बचपन में पढ़ाया करते थे। ठीक, तो ये हुआ बच्चों के लिए कि ए और एन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। लेकिन अब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इसलिए ये रूल हमारे लिए नहीं है। ठीक ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कई गणित का प्रयोग कर देते हैं, साम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, तब जाकर बच्चे सीखते हैं। तो ये गुरुजी गीत गाकर सिखाते थे और बच्चे बड़ी मज़ा से सीखते थे इसे। लेकिन अब हम लोग जो है इस नियम को नहीं याद रखेंगे। हमारे लिए ये नियम है कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड का प्रयोग। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर ए का प्रयोग करना है, और जहाँ पर वोवेल साउंड मिलेगा वहाँ पर एन का प्रयोग करना है। जब भी ए और एन का प्रयोग भरने के लिए मिलेगा हम क्या करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। जैसे लिखा है ए डॉग, तो DOG डॉग के पहले दे दिया ब्लैंक्स, खाली जगह, भरना है ए और एन। तो दोनों में से कौन भरना है उसके लिए हम इसके नीचे उच्चारण करके देख लेंगे। ड ग आ रहा है, ठीक ना, ड आ रहा है, तो ड आता है क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में, अर्थात कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम ए भरेंगे। ठीक ना, और जब भी वोवेल मिल जाएगा, वोवेल साउंड, जैसे कि हो गया आइडियल, IDEL आइडियल गर्ल, ठीक ना, तो इसका उच्चारण करेंगे आ ई, बस पहला से मतलब है। तो आई अ में आ गया कि नहीं, ये आ गया ना, तो इसमें हम एन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हम ये रूल नहीं अपनाएंगे, हम रूल उच्चारण वाला अपनाएंगे। ठीक ना, उच्चारण के अनुसार हम ए एन का प्रयोग करेंगे, 100 में 100 सही होगा, और इस रूल को फॉलो करेंगे तो गलती हो जाएगा, 100 में 50 ही सही होगा। ठीक ना, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।